हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि फिर से जो आपका 21 अगस्त 2024 में बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, आप इसमें आपका सेफ स्कोर जो कि 60 प्लस ही रहने वाला है। जिनका 60 या 60 प्लस स्कोर आ रहा है उनकी तैयारी अच्छी है, और जिनका स्कोर 50 प्लस आ रहा है उनकी भी तैयारी ठीक ठाक है। लेकिन जिनका स्कोर 40 या 40 से कम आ रहा है उनको मेरी एक सलाह है कि मैंने यह 5वीं वीडियो बना रहा हूँ, तो सभी देख जाएं, उसको एनालिसिस करें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और फिर दूसरा वीडियो देखिएगा, 4 से 5 नंबर का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप विश्वास कीजिए और देखिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। आपका पेपर जो कि 16 जुलाई से स्टार्ट है, मात्र 2-4 दिन का समय रह गया है। तो चलिए मौके तौर पे इसको लगाइए और स्कोर को गेन कीजिए, इम्प्रूवमेंट कीजिए। सिर्फ आपसे 20 से 22 से 25 मिनट का समय लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह खारे पानी का झील है। अगला प्रश्न है कि नेशनल हाईवे 44 किसको जोड़ती है? तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में और 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तो पता ही होगा भली भांति आप सभी को। अगला प्रश्न है कि दलाई लामा भारत कब आए थे? तो ये 1959 में भारत आए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ पे महिला साक्षरता दर है 51.50%। वही सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ है? तो ये केरल में है। अगला प्रश्न है पुरुष या महिला में। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे? तो ये भृतृहरि महताब को बनाया गया था, जो कि कुछ समय के लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था, लेकिन फिर बाद में ओम बिरला को बनाया गया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है? तो ये बिहार ही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसमें निर्धनता है बिहार की 33.76%। उसके बाद आपका हो जाएगा झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद सबसे अच्छा तो उड़ीसा का है। वैसे तो महाराष्ट्र है सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शरीर का या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गीता, जो कि कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है। गीता ये महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखी गई रचना है, जबकि कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश और मेघदूत के द्वारा लिखित रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश के मऊ में, जो कि वे भारत के प्रथम विधि मंत्री थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी थे संविधान सभा बनाने में। अगला प्रश्न है संविधान को बनाने में। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो ये कहाँ पेश किया जाता है? तो ये राज्यसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था?
तो ये स्लाइडन और स्वान ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, लेकिन सिद्धांत दिया था स्लाइडन और स्वान ने। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन कि राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 243 के। जबकि अनुच्छेद 123 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 123 जो कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और अनुच्छेद 356 जो कि इसमें राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगर राज्य में किसी तरह से दंगा या सरकार असमर्थ है चलाने में उस राज्य को, तो वहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है उस राज्य में। अगला प्रश्न है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो ये गुलजार और रामभद्राचार्य जी को, यानी ऑप्शन ए और बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्वामी भद्राचार्य जी का जो पुरस्कार मिला है यह संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है, जबकि गुलजार जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये उर्दू भाषा में दिया गया है, उर्दू भाषा के लिए दिया गया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है जनक राम। अगला प्रश्न है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे शिवकुमार सेन। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जो कि इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। न्यूयॉर्क नहीं होगा, पेरिस होगा। अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 25 सितंबर 2014 को हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि मैथ का ही प्रश्न है, जिसको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे इसको आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए, यानी सेक ए माइनस सेक ए इंटू साइन ए। आपका तो यहीं सेक ए प्लस टेन है। इसको जो आप सेक ए माइनस 1/cos सेक को लिख सकता हूँ इंटू साइन, यानी आपका ये क्या में बदल जाएगा, यानी सेक ए माइनस टेन ए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेक ए प्लस टेन है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चालनी कोशिका किसे कहा जाता है? तो ये फ्लोएम को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्या कितनी होगी? तो विषम संख्या जैसे आपका हो गया 3, फिर एक अंक छोड़ के 5, फिर 7, तो इसी तरह से कितना होगा? 25 होगा। 50 में तो 25 ही होगा ना, तो 50 में 25 होगा, लेकिन 25 का बोल रहा है कि योगफल यानी स्क्वायर, तो 625, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवरत्न कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि ये 9 रत्नों का समाहार है, 9 रत्नों का समूह है, इसलिए इसमें द्विगु होगा। जिसमें द्वंद्व माता पिता भाई बहन, जिसमें द्वंद्व हाइफन का चिन्ह होगा उसको बोलते हैं द्वंद्व। अगला प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 44। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समक्ष समता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का सिद्धांत देता है, और अनुच्छेद 356 जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये 21 में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 जिसमें 6 स्वतंत्रता अधिकार का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 32 जो कि ये संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न 27 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक पुस्तक की 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेची गई है, जिसे 3 प्रतियाँ की लागत कीमत के बराबर लाभ प्राप्त हुआ है, तो एक प्रति की लागत कीमत क्या होगी? यानी एक प्रति की लागत मैंने मान लेता हूँ कि 100 है, तो बोल रहा है कि 12 प्रतियों की लागत यानी 12x होगा, जबकि लाभ बोल रहा है कि 3 प्रतियों के बराबर है, यानी लाभ मेरा कितना आ गया? 3x हो गया। तो विग्राम्य क्या होता है? ग्राम्य प्लस लाभ, यानी 12x प्लस 3x, यानी कितना आ गया? 15x होगा ना, जो कि यह 1800 रुपये में बेची गई है।
यानी 15x का मान कितना है 1800, तो ये कटेगा 120, 12 8 यानी 120, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1942 में हजारीबाग जेल में कौन भागा था, तो ये जयप्रकाश नारायण भागे थे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के साथ साथ योगेंद्र शुक्ल, सूर्यनारायण सिंह, रामनंद्र मिश्र भी भागे थे हजारीबाग जेल से। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान चल रहा था। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे पशु मेला कौन सा है, तो ये है सोनपुर मेला, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको हरियर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भीम बंध अभयारण्य किस जिले में है, तो ये मुंगेर जिले में है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था, तो ये थे रामचंद्र धोडिम्बा भंडारे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये पटना में 1 वर्ग किलोमीटर में 1823 व्यक्ति रहता है, उससे ज़्यादा शिवहर में जो कि 1880 प्रति व्यक्ति लोग रहता है, यानी शिवहर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही पटना दूसरे नंबर पे है। अगला प्रश्न है कि 1 2 अंकों की संख्या 30 से कम है, इसके अंकों का योगफल 7 है, गुणनफल 10 है, तो संख्या कौन सा होगा, यानी 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है जो कि 30 से कम है, लेकिन इसका योगफल 7 है, तो 1 6 हो सकता है, उसके बाद 2 5, उसके बाद 3 4, ऐसी तो मैं लिख सकता हूँ ना 3 अंक, 1 6 2 5 3 4। अब बोल रहा है कि इस अंकों का गुणनफल 10 युग्म कौन सा होगा, गुणनफल तो 5 दूनी 10, वैसे तो 3 चौका 12, 6 का 6, यानी मेरा कितना आ रहा है 2 5 हो रहा है, जो कि 30 से भी कम है, तो ये आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक जो कि 16 और 672 है, यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो जिस तरह से 672 से 16 कट रहा है, उसी तरह से देखिए कि 112 से कौन कट रहा है, तो 96 कटेगा, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या लौसक गुने मौसा बाटा एक संख्या जो है, एक संख्या 112 है इंटू लौसक गुने मौसा यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ, आप इसको बना सकते हैं ऐसे भी फार्मूला के अनुसार। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये जे थॉमसन के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया है, तो ये अमेरिका ने गिराया है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1945 में जो कि जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। अगला प्रश्न है 38 नंबर क्वेश्चन कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो ये है हरियाणा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ पे सिर्फ 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितना है 879, जो कि सबसे ज़्यादा केरल का है, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या है 1086। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। अगला प्रश्न है कि तृतीय बहुसंगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो अशोक ने किया था। वही चतुर्थ बहुसंगति की अध्यक्षता कनिष्क ने किया था, और पहला का कालाशोक और दूसरा का अजातशत्रु, पहला का अजातशत्रु और दूसरा का कालाशोक अध्यक्षता किया था बहुसंगति का। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 61। वही अनुच्छेद 52 जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है, अनुच्छेद 74 जो कि राष्ट्रपति की सहायता से और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करना, और अनुच्छेद 80 जो कि ये राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था, तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लागू आपका ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है, तो ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि आपका ये पश्चिमी चंपारण में है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पलामू टाइगर रिजर्व
आपका ये झारखंड में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपका ये उड़ीसा में है, जबकि कान्हा टाइगर रिजर्व आपका ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है, तो NaNO3। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता, तो ये गोपालगंज है। जबकि मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण आपका ये नेपाल से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है कि छक्का पंजा करना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा, तो ये होगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अनुजोड़ एसन, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फैयान किसके समय में भारत आया था, तो फैयान आया था, फैयान यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। वही हिनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फैयान किसके समय में भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। वही हिनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जो कि दोनों ये चीनी यात्री थे। अगला प्रश्न है कि जी का मान कितना होता है, तो ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इब्न तुत्ता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1313 ईस्वी में। वही इब्न तुत्ता का यात्रा जो कि वितांत रीला अरबी भाषा में है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर क्वेश्चन कि भरपेट में कौन समास है, यानी अव्ययभाव समास, क्योंकि यहाँ पे विग्रह हो रहा है, पेट भर गया है, पेट भरकर। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होता है, तो ये होता है टेंडन। वही अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है लिगामेंट। अगला प्रश्न है कि 10 लीग संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देशों के बीच में है, तो ये उज्बेकिस्तान के बीच में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सुबरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो ये पडम या पेड़ की छालों में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिसका संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह कौन है, तो यह है ऊर्जा का संरक्षण नियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसके अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जाता है और न ही निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि यह इसका एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है इंग्लिश का है कि व्हेन वी गोट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड डैट द गेस्ट, यानी यहाँ पे पास्ट टेंस का उपयोग होगा, पास्ट परफेक्ट का, तो यहाँ पे हैड अराइव्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी एंटीसिपेट। तो यहाँ पे एंटीसिपेट यानी पहले से किसी घटना के घटित होने का अनुमान लगाना, यानी फोर्सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हेन आई फिनिश राइट दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू, तो आई फिनिश राइटिंग, टू राइट नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों मेन वर्ब हो जाएगा, फिनिश और राइट, इसलिए राइटिंग का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। यानी व्हेन आई फिनिश राइटिंग दिस लेटर, जब मैं आऊँगा तो आपको मैं हेल्प करूँगा, मदद करूँगा, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आई लव टू लिसन टू माई फेलो पैसेंजर आई हार्डली ओल्ड सोल्जर आई जज फ्रॉम हिज एटीट्यूड एंड अटायर। द वर्ड अटायर इन द अबव सेंटेंस मीन्स, यानी अटायर का मतलब क्या होता है, तो ये होता है आउटफिट, यानी वस्त्र या पोशाक, आउटफिट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पे है, तो ये है लोहित नदी पे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, धौला सदिया पुल। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, तो मुद्रास्फीति में मुद्रा के मूल्य घटता है और सामान की कीमत बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया है, तो यह बांकीपुर जेल में रखा गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। सॉरी दोस्तों,
51 बोल रहा है ना, 36 से 51, तो आपका ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 730 किलोमीटर है, जो अपनी ये मार्ग बदलने के लिए, रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं कोसी नदी को। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी इनमें से कौन सा सही है? तो चिक्का नेड़ी, चिक्का नेड़ी, इसको आप बोल सकते हैं चिक्का नेड़ी, चिक्का नेड़ी, यानी ऑप्शन बी चिक्का नेड़ी। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो ये गया जिले में है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसका निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में ही है, लेकिन नालंदा या विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था, वहीं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, क्योंकि इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1868 में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, जो कि उस समय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया गया था प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है कि डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र के हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि द्वितीयक क्षेत्र में आपका परिवहन, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार आदि आते हैं, और तृतीयक क्षेत्र में जो कि ये सेवा क्षेत्र आते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो यह है कौटिल्य। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, वही पतंजलि की पुस्तक योगसूत्र है, और कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम जो देखेंगे पिछले। अगला प्रश्न है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो ये 22 मार्च को मनाते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 मार्च को जो कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 मार्च को क्षय रोग के रूप में मनाते हैं, यानी टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो कि यह 6 लेन वाला इस सेतु है, 6 लेन वाला इस सेतु की लंबाई जो कि 22 किलोमीटर है, जो कि यह दक्षिण मुंबई के नवी मुंबई से जुड़ता है। अगला प्रश्न है कि वायु का निक्षेप अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये 1.003 होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था, जो कि पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण, यानी सरफेस टेंशन के कारण, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, यानी बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये 46 होती है, और यह 23 जोड़ी होती है, यानी 23 दूनी 46, यानी गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। वही पुरुष में क्रोमोसोम की संख्या 23 तो होता ही है, लेकिन पुरुष में XX यानी 22वां तक चलेगा, लेकिन 23वां में हो जाएगा XY लास्ट वाला में। वही महिला में XX यानी या 23वां तक चलता रहेगा। इसलिए यही कारण से आपका ये लड़का और लड़की का ये डिसाइड होता है कि लड़का या लड़की होगी पैदा। अगला प्रश्न है कि पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? तो ये गया में लगता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस मेले में जो कि हिंदू श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए एवं मुक्ति प्राप्ति के लिए पिंडदान करते हैं। और जो विष्णुपद मंदिर है आपका ये फल्गु नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न है कि द स्पिरिट ऑफ लव के लेखक कौन है? तो ये है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो यह है डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है कि पौधे की वृद्धि का हार्मोन कौन सा हार्मोन है? तो यह है ऑक्सीन। वैसे साइटोकाइनिन भी कोशिका वृद्धि में मदद करता है, लेकिन पौधे में वृद्धि के लिए हार्मोन है ऑक्सीन। और एथिलीन जो कि आपका ये फल पकाने के लिए, कच्चा फल पकाने के लिए उत्तरदायित्व होता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है गुजरात के गांधीनगर में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसकी स्थापना 27 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ये है एड्रीनल, या इसको बोल सकते हैं अधिविक ग्रंथि, जो कि यह रक्तचाप को नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार के शासन व्यवस्था है? तो ये संघीय व्यवस्था है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें सरकारों 2 स्तर पे काम करती है, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। अगला प्रश्न है कि भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है राजस्थान में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे केपी जायसवाल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि करंट अफेयर्स का प्रश्न है, जिसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज किया गया था? तो ये केरल में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इनको आधुनिक भारत का प्रथम नेता भी कहा जाता है, माना जाता है। वही लाल बल पाल को आपका ये गरम दल के नेता थे, बाल, लाल और पाल। अगला प्रश्न है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेंस बनाने में कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो ये लोकसभा सदस्य द्वारा हटाया जा सकता है, लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 324 है। वही 330 जो कि लोकसभा में SC/ST के लिए स्थानों का आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 315 आपका संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग की स्थापना से संबंधित है। और अनुच्छेद 280 जो कि वित्त आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भूतकाल के कितने वेद होते हैं? तो ये 6 वेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो यह है 123। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही अनुच्छेद 213 में जो कि राज्यपाल अपना राष्ट्रपति शासन सिफारिश कर सकता है और राज्य में लगवा सकता है, तो अनुच्छेद 223 में दिया गया है। वही वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है 112 में। और अनुच्छेद 356 जो कि ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 23 जनवरी 1857 को किनका जन्म हुआ था? तो ये सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, कटक के उड़ीसा में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र जो कि यह पत्तियों के सतह पे पाए जाते हैं। रंध्र या इसको बोल सकते हैं एस्थेमेटा। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर किस नदी किनारे पे स्थित है? तो ये झेलम नदी किनारे पे स्थित है। तो सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है और वीडियो आपको कैसी लगी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।